आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। वो कहते हैं कि सीबीआई और ईडी भेज दी। अगर सीबीआई और ईडी गलत है तो आप कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। जिस तरीके से विगत 17 अगस्त से लेकर के बाबूलाल मरांडी ने अपनी संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी, ऐसे में आज 28 अक्टूबर को इस संकल्प यात्रा का समापन हुआ है। हरमू मैदान में बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर जेपी नड्डा आए हुए थे। ऐसे में उन्होंने मंच पर से सीधे तौर से हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। हेमंत सोरेन के कई पुराने काले चिट्ठों को उन्होंने उजागर किया है और राज्य की जनता से सवाल किए हैं कि उन्हें राज्य में एक भ्रष्टाचारी सरकार चाहिए, भ्रष्टाचारी मुखिया चाहिए या फिर उन्हें राज्य में अराजकता की सरकार चाहिए। जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी जब प्रथम मुख्यमंत्री थे और उन्होंने जिस तरीके से विकास किया था, ऐसे में वो दोबारा उन्हीं को चाहते हैं या फिर दोबारा से हेमंत सरकार को चाहते हैं। युवाओं से भी उन्होंने सवाल किया है कि जिस तरीके से हेमंत सरकार ने अपने आप को सत्ता में लाने से पहले युवाओं से वादा किया था और अब वो कहीं ना कहीं वादा खिलाफी करते हुए नजर आ रही है, तो ऐसे में युवाओं का क्या कहना है और जेपी नड्डा का भी क्या कुछ कहना है युवाओं से या फिर राज्य की जनता से, आप भी सुनिए। कि ये गरीबियों की सरकार है, ये ऐसी सरकार है जिसमें महिलाओं का सम्मान नहीं, ये ऐसी सरकार है जो आतंक भ्रष्टाचार में डूबी है, ये ऐसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री के पीछे ईडी पड़ी है और मुख्यमंत्री भागते फिर रहे हैं, ये ऐसी सरकार है जहां लिकर माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, हर किस्म के माफिया दंग बना रहे हैं और इसलिए ऐसी सरकार को जाना चाहिए। मित्रों, मैं एक बात आपसे कहूंगा, इस सरकार को तो हम भेज देंगे और ये सरकार आपके माध्यम से ये जाएगी, इसका जाना निश्चित है, लेकिन झारखंड की भोली भाली जनता को एक बात समझा दो कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब सत्ता पर बैठते हैं तो लोगों की सेवा के लिए बैठते हैं, लोगों के काम करने के लिए बैठते हैं, झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए बैठते हैं। लेकिन जब जेएमएम और कांग्रेस के लोग सत्ता पर बैठते हैं तो वो अपनी सेवा के लिए बैठते हैं, मेवा खाने के लिए बैठते हैं, कुर्सी गर्म करके तिजोरी गर्म करने के लिए बैठते हैं और इसलिए उनका जो रेगुलर साथी बनता है वह साथी उनको सीबीआई और ईडी के बीच में ही रहना पड़ता है। वो कहते हैं कि सीबीआई और ईडी भेज दी। अगर सीबीआई और ईडी गलत है तो आप कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? आप क्यों नहीं राहत लेने की कोशिश करते? आपको मालूम है और सबको मालूम है कि किस तरीके से आप और आपकी सरकार आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, यह भी लोगों को मालूम है और इसलिए डरते डरते आप इधर से उधर आज की तारीख आगे मांगो, तारीख पर तारीख मांगो। बताओ, ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपने कभी देखा कि कोई मुख्यमंत्री खुद के नाम पर जमीन का टेंडर निकलवाता हो? कभी देखा? कभी देखा कि कोई मुख्यमंत्री खुद के नाम पर जमीन का टेंडर निकलवाए? देखा है क्या? देखा है क्या? ये है आपका मुख्यमंत्री, ऐसा है आपका मुख्यमंत्री। मैं खुलेआम आरोप लगा रहा हूं, मंच से लगा रहा हूं। आपने भी सुना किस तरीके से जेपी नड्डा ने यहाँ पे राज्य के युवाओं से सवाल किया और उनके जवाब भी दिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि लोग यहाँ पे जो है वो जिस तरीके से उन्होंने 2019 में कमल खिलाया था, उसी तरीके से उन्हें राज्य की जनता से ये उम्मीद है कि 2024 में भी वो कमल खिलाने की आशा रखते हैं और राज्य में एक खुशहाली की सरकार लाना चाहते हैं जो युवाओं की मदद करे, लोगों की मदद करे। फिलहाल हमारी खबर यहीं तक। ऐसी खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा
वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।